फर्स्ट डे ज्यांचा आहे त्यांच्यासाठी वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स. सूरज, and we have already started with preamble to Constitution of India. आणि त्यात पण बेसिक इंट्रोडक्शन जे आहे ते आपण आधीच कव्हर केलेलं आहे. आता आपण डायरेक्ट कन्सेप्ट चालू केलेले आहेत, कालच म्हणजे डिस्कस करायला चालू केलं. तो सोशलिस्ट पर्यंत आपण आलो होतो. सो तो थर्ड पॉईंट जो आहे त्यापर्यंत आपण काल आलो होतो. आज आपण सेक्युलरिझम पासून पुढे गोष्टी बघूया. ठीक आहे. So for those who are first day or those who are attending it first time, for them you will get the recording of yesterday's lecture, right? Because that cannot be summarized in 10 minutes or so. It was a lecture, 2 तासाचा आहे, ते तुम्हाला मिळून जाईल. So let us talk about secularism then. है ना? बोला म्हणजे मग काय म्हणतात सेक्युलरिझम काय करायचं? What do you mean by secular state? Separation between government and the Western countries. Equal status to separation of state and religion. State and religion. ठीक. आणखी टॉलरन्स म्हणजे इच्छा नसते पण आपण टॉलरेट करणार नाही असंच का नाही? टॉलरन्स. आणखी इकडे काय लिहिलंय? हा येस, स्टेट विल नॉट हॅव एनी ऑफिशियल रिलीजन. एग्री. एनिथिंग एल्स? Protection against protection to all religions. No special provision for particular. हाँ, लेकिन यार मानसरोवर यात्रा के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देता नहीं देता है. अभी ईद मनाई कि नहीं लोगों ने? ईद में तो देखा गया कि पुलिस का बंदोबस्त था, प्रोटेक्शन दे रहा है. स्पेशल प्रिविलेज मुझे लग रहा मिल रहा है. नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए. चलो कोई बात. हाँ बोलो. लैंग्वेज नो विल नॉट कम. लैंग्वेज वोंट कम हियर. रिलीजन की बात कर सकते हैं. नो नेशनल रिलीजन. ओके. Protection of their personal culture. कल्चर नहीं तो बोथ डिफरेंट. वी हैव टू सेग्रीगेट इट. ईदर कल्चर और रिलीजन. Different religions have different cultures. All religions to be celebrated. Equal for all religions and protection to minority. अच्छा ओके हाँ minority. To preserve culture and liberty of minorities to do so. भाग्येश असं म्हणतो बरं ठीक आहे. भाग्येश बरोबर आहे. Equal. हाँ yes. Development साठी. State will help all religious community to develop their religion or themselves. इक्वल एनकरेजमेंट ऑफ ऑल. म्हणजे मग गव्हर्नमेंट स्कूल्स मध्ये मंडे असेल तर मंडेला आपण प्रेयर करणार. ट्यूजडे विल सेलिब्रेट झेरोस्टनिझम. वेडनेसडे विल हॅव सम अदर रिलीजन. फ्रायडे वी हॅव गॉट. नाही फ्रायडेला नमाज पडला पाहिजे म्हणजे याच्यामध्ये. सॅटर्डे संडे नाही बरोबर आहे तुझं. चुकीचं नाही मी सांगतोय. हा काय 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 स्टेट कॅनॉट हेल्प डेव्हलपिंग रिलीजन. त्याला काही पडलं नाही. तो म्हणतो की स्टेट काही. हाँ परफेक्ट. लेकिन मैंने अभी तो बताया मक्का मदीना जाना है तो बिल्कुल स्टेट हेल्प करता था पहले. डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. हाँ. बाकी रिलीजन का क्या करेंगे? जैसे नहीं वो जी तो है वो, लेकिन है ना वो रिलीजन की बात ना. रिलीजन के लिए कुछ करे स्टेट ना करता है. क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियंस के लिए क्या करता है कि उनको बिल्कुल मतलब चलो भाई तुम लोगों को मतलब हम लोग वेटिकन सिटी का एकदम फ्री टिकट दे जाके मतलब विजिट करके आओ चर्च वहाँ पे. नहीं स्टेट तो नहीं कर सकता. मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा. मतलब स्टेट का एक तरीके से देखा जाए. लुक एट द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट. आई एम नॉट कन्विंस्ड टू सेक्युलर. मतलब बहुत दूर की बात नहीं यार. तुम अभी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जनता को क्या कर रहे हैं. इफ यू लुक एट द व्हीकल्स विल फाइंड वहाँ पे वो ड्राइवर के सीट के इधर बिल्कुल चिपकाए रहेंगे फोटोज. ड्राइवर आएगा उसको और फिर गाड़ी चालू करेगा. ड्राइवर की तो गाड़ी है नहीं, स्टेट व्हीकल है. यस और नो. ये कहाँ से फिर रिलीजन आ गया उधर अंदर? वो तो मुझे कल याद नहीं आ रहा था कौन से चीफ मिनिस्टर है ना. समझ शायद आप लोगों ने ढूंढ लिया है ना. वो तो मुझे देख के ही मुझे एकदम डर सा बैठ जाता है यार. ये चीफ मिनिस्टर है कि और कोई और है. अब बोलना नहीं इसलिए नहीं तो मैं फिर कोई एक बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल लीडर है आज के डेट में. प्रोबेबली द मोस्ट फेवरेट वन.
He said that you can identify people those who are on the streets protesting by their attire, what they wear, and you can very easily distinguish them. कोई बोला था, याद है आपको? कुछ लोगों को शायद याद रहे. हम लोग बहुत जल्दी भूलते हैं. इंडियंस आर वेरी, माफ करने की हमारी आदत बहुत अच्छी है. उन्होंने बोला तुम उनको पहचान सकते हो उनके कपड़ों से, जो लोग रास्ते पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ऐसे किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम इसका, लेकिन किसी ने बोला था. कोई है कि कोई जाके पूजा नहीं बैठ जाते नहीं ऑफिशियल पोजीशन होने के बाद. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग सेक्युलर है, हम सेक्युलर है कि नहीं वो बात बाद में करते हैं. स्टेट सेक्युलर है कि नहीं वो तो पहले बात करते हैं, और होना चाहिए कि नहीं ये फिर दूसरा प्रश्न होता है उसके बाद. So what do you think? Do you think that the state, at the first place, what is secularism? तो चलो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. Let's first talk about that and then we'll discuss other things. So we have online community participating actively. That's really good. Separation of religion from state is, it means that the state should not discriminate amongst citizens on the basis of religion. So Dipti Asan, Bhagesh, state will not sponsor any religion, but has given all religions the liberty to do so and provide them equal opportunities. Okay, fine, absolutely fine, Bhagesh. State will not sponsor any religion. What if state sponsor all religions equally? Pranay. So he said that he used word develop. Develop को थोड़ा सा निकाल देते हैं. Bhagesh बोल रहा है कि sponsorship. What if state sponsors all religions? Do you think that the state will remain secular in that case? State doesn't have any official religions, है ना? कौन? Rohan. Online participants, it would be better if you drop a message in chat box. I'll unmute you if so required, but then it would be better if you drop it in chat box. So, doesn't hold any religion, state religion. Okay, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. सेक्युलरिज्म को समझते पहले, जहां से वो तैयार होता है उधर ही से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसके बाद बात करेंगे. सो लुकिंग एट टर्म सेक्युलरिज्म, इट डील्स ओनली एंड ओनली विद रिलीजन एंड स्टेट. हाउएवर द टर्म सेक्युलरिज्म कैन आल्सो बी अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल to assess his or her attitude, or to give an opinion about his or her attitude, but that is on individual level, that is on individual basis. Here at this moment we are not talking about an individual, we are not talking about a citizen, we are not talking about a person. Here we are talking about state. Now what that term means? State here is nothing but government. Whatever you know in the name of government, everything that you identify as government's institution, government's person, everything, that is state. Term government and term state, I think I yesterday spoke about it. These are not similar terms, these are different terms, but the difference we'll understand later on. Today's purpose is to just make you understand what the state is. So for us, let us assume that the state is nothing but government. आपको जो भी लगता है गवर्नमेंट का है, जिसको पब्लिक कैरेक्टर होता है, हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो स्टेट के अंदर आता है. क्लियर? एवरीबडी, एवरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एवरी पब्लिक एसेट, है ना, एवरी पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस, राइट, इज स्टेट. ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए. कितना क्लियर? एवरीबडी, वेरी गुड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टेट and then the concept of religion or maybe religion. So if we go back in ancient and medieval history, whether Indian or otherwise Western countries or whichever country you can go and search for, and you will find that almost all countries had a history wherein the state that we are talking about, that state more or less or most of the time had some sort of religious affiliations. है ना? बघा तुमचा अशोक काय म्हणाला? I am beloved of gods. आला की नाही गॉड तिकडे? बरोबर ना? बलबन नाही का? इंटरेस्टिंग प्राणी होता. Delhi Sultanate, one of the sultans of Delhi. He said that, who am I? Zil-e-ilahi. Zil-e-ilahi, असं तुम्ही म्हणतात. Zil-e-ilahi, shadow of God on the earth. बरोबर? So again, affiliation with which religion, that doesn't matter here. That is not our concern here, at all. Not at all. If you go to England, you will find that they also had a history wherein church was very well associated with the state and used to influence states substantially. Not just England, but almost all European countries. And you also know that when they came here in India, they tried to inject us with Christianity. Right? We said that's fine. दे दो भाई इंजेक्शन. हम सब लोग जाते हमने उनको कास्ट भी दे दिया. उन्होंने क्रिश्चियनिटी हमने माइकेल सांगतो नंतर येईल त्याच्यात. So basically all these states or all these existing dominions earlier across the world, you will find that they had affiliation with the religion. Right? Now the question is why? Why is the question? So the simple answer to this is, whether it is state machinery or whether it is society or economy even, was essentially organized in the past on the basis of religious principles. If you remember yesterday I said that there were constitutions, right? But those were not written. And even if those were written, those written things were nothing more than religious principles. Barabar? And even today you will find that those religious principles still govern our life. Barabar? Then we changed it. So this change took place in Europe, this change took place in India, right? And that change is identified with, or the most important characteristic of that change is applying reason, applying logic, inculcating scientific attitude in your life.
Now this brings a change in this dialogue or in this debate about state and religion. So then that time, because religion was prominent, dominant, idea of God, idea of religion, used to control almost every single aspect of individual's life as well as collective life. So state carried the character of religion. And state, you will find every time, king, every time, supported almost all existing religions and religious communities. If you talk about Akbar, or for that matter Aurangzeb, or for that matter Ashok, or for that matter any damn king which existed, right, never tried to force one religion over all the subjects. And I am talking about India, not Western countries here. Because that everybody. So almost every king has tried to somehow or to some extent, has definitely tried to show some sort of tolerance, as somebody said here, towards all religions. Clear? Everyone? Why? Because that was the principle. That was the principle governing an individual as well as society as a whole. Right. So there was no constitution, or if there was any set of rules, those rules were essentially defined by or on the basis of religious principles. And so state had very close association with religion during those times. Now when it comes to modern times, you will find that the science and reason and logic came between the religion and the state. Why? The question, see, the science gave a blow to the religion, and for the first time science said that no, there can be a different thought. So you must have been heard about Copernicus and Galileo and all those, contributors, those who made changes, substantial changes in society's perception about this world, right? Right? And then from them we are whatever position today we have, right? We are at this position so far as state and religion is concerned. It was during French Revolution for the first time that the state and religion was discussed and was to be kept separate so far as modern context is concerned. So there was a party called Girondists. They came to the power in France. And that was basically the first episode of revolution in France. And these Girondists for the first time said that church and state would remain separate. They for the first time said that religion is a private affair and not public matter. Are you all getting this? So even if somebody is willing to practice a religion and go to church and have an association with the class of a clergy and all, that's absolutely fine. No issues with that. But state will not deal with this. And church will not have any influence on state. So absolute, as he said, absolute, Unka said, absolute separation of religion and state, or for that matter, church and state. Got it? Everybody. Right? And then we also thought of, sort of borrowing the same idea of secular state. But then when we come to India, and if we compare the European society with Indian society, we find that European societies are different. It's not that they are not religious, but at least in public domain, they are far more secular in general as compared to Indian society. Indian society will find that in public domain is also religious. They are essentially religious. आपण religious असेल, धार्मिकच आहे म्हणजे आता कळलं. म्हणजे तो काही आपल्याला बाय बर्थ धर्म चिकटलेला असतो. तो काय आपल्याला सोडत नाही. So whether you are in public space, private place, or maybe you are a IAS officer, you are chief minister, you are prime minister, you are president, you are a cricketer, you are a footballer, you are whatever, right? You do have that religious tinge with you every now and then. But when it comes to European societies, you will find that they, at least in public space, remain fairly or try to remain fairly secular. They don't bring their religion in public space. They keep it separate. Indians don't, because we are not habitual to that. This will take time for us also to become that way as a society, to become secular. It will take time, and I don't know how much. And there cannot be any guarantee of the fact that we will become that way secular, because it is not essential. It is not essential that society must remain secular, right? But then yes, of course, it is essential that the society must remain peaceful, and there should not be religious conflicts. This is something which we definitely need to understand. Considering the fact that we have got so many religions being practiced here in India, the constitution makers finally decided to include this idea of secularism in the constitution. Now you may ask a question, but then it was not there in the preamble earlier. Yes, of course it was not. But it was very much there in the article. If you look at article 40, 15, 16, if you look at article 25, 26, 27, 28, article 30, article 29 also, you will find that all these articles, these are few articles which I am talking about. All these articles are there in the draft constitution also. If you look at article 15 of the constitution, what it says? It says that the state shall not discriminate against its citizens only on the grounds of religion. पहला word religion, race, caste, sex and place of birth, and any of them. तो वो कुछ भी हो सकता था ना. पहले religion क्यों लिखा है लोग? अच्छा देखो, ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली चलो लिख देते तो religion आ गया पहले तो नहीं. ऐसा नहीं है. अल्फाबेटिकली लिखते तो शायद कास्ट आ जाता है. और वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर है अगर आप सोसाइटी में हायरार्की को देखो, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को देखो. But they gave preference to religion first.
So it is direct and clear guideline, or you can say guidance, or maybe order for that matter, or an obligation, constitutional obligation, to state that states shall not discriminate amongst its citizens only on the grounds, only भूल जाओ फिलहाल के लिए, on the grounds of religion. बोला क्या clear? Discriminate नहीं करेगा state. So you may say that no, but then there are exceptions. Exceptions are not rules. Exceptions are exceptions only when there is a circumstance where the state needs to discriminate. है ना? करते का? Article 25 बोलता है. Now this is something which is, you know, अगर 25 की बात करें हम लोग, तो कभी-कभी मैं भाई बोलता हूँ आपको कि आप जब पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से पढ़ो. आपको लगेगा कि वो जो बैठे हुए थे ना वहाँ पे, those who drafted and discussed and finalized the constitution, they were probably the gems ever produced on the surface of the earth. उन्होंने बोला कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो है ना, उसको अपना रिलीजन किस तरह से प्रैक्टिस करना है और करना भी है कि नहीं करना है, वो खुद इंडिविजुअल डिसाइड करे. आप बोलोगे इसमें इतना व्हाट इज द ग्रेट डील है, क्या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है. आप वो सोसाइटी को देखो जो लगभग 2000 साल से रिलीजन और रिलीजियस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. वो सोसाइटी में ये बोला गया कि अब इंडिविजुअल अपना जो गॉड रखेगा, इंडिविजुअल का जो भी रहे, या फिर वो खुद भी रखे शायद गॉड नहीं है ना, फिर आयत से गॉड ना, ये वाला झगड़ा है ना, तो उसको वो फ्रीडम है कि वो डिसाइड करे, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस to relate yourself with the God and define your own religion. Now this is something which I would say a sort of a nuclear bomb, but we could digest it over the period of time. आपको बात समझ में आ रही है? आज भी आप देखो आपके फैमिली में, आपके आसपास नेबरहुड में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, रिलीजन का डोमिनेंस देखो कितना. एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स लाइक वो हनुमान चालीसा एंड ऑल, वो उसकी बात नहीं करो, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे बिल्कुल करेंगे, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं बस I just want you people to apply this filter and just look at everybody and you will find that almost every family is really very religious. और हर घर में बिल्कुल रोज सुबह या शाम दोनों टाइम, कभी कभी हो सकता है 3 टाइम 4 टाइम बिल्कुल कुछ पूजा होती रहेगी. अच्छा चलो वो फैमिली की बात नहीं है, आप बाहर भी देख लो, लोग एक साथ आते हैं इंडिया में 2 चीजों के लिए. एक, दूसरा some sort of cultural plus religious event. गणपति आने से नहीं गणपति इंटर बोलो था तो फ्रेंड्स आप लोग वही लोग समझिए. People will come together, they'll celebrate in public at a public place. Now, see, there is nothing wrong here. We are not objecting anything, or I'm not trying to raise any questions on this. I'm just trying to tell you that see what is society. हम कैसे हैं? तब आपको समझेगा सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट. वैसे तो फिर एज अ टर्म मुझे लगता है कि शायद 2 मिनट में खत्म हो सकता है. तो कैसे हम लोग, आप खुद ही बैठे हुए कितने लोग देखो, एक तो हाथ में बांधा रहेगा इधर या फिर गले में रहेगा डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं what this indicates. Attitude of an individual as well as society as a whole. What is accepted as a norm in your society? If you are atheist, then people will start blaming you. They won't recognize you as an individual who can be an atheist. Or somebody, if I tomorrow say that, no, I don't know which religion I should follow, I'm a bit confused. तो लोग मुझे immediately पागल हो, तुम्हारा जब एक्सीडेंट होता है, जन्म, बर्थ इज एन एक्सीडेंट, तभी तुम्हें लेबल चिपकाया गया यार. आप क्यों निकालने की कोशिश करो? कौन सा नया लेबल लगाना है? तो मुझे तो बिल्कुल पूछा भी नहीं गया, तुम्हारा पर विचार ना सकते, मुझे बिल्कुल बोल दिया गया ये हिंदू है, बन गया. अब पता चल रहा है पिछले इतने साल मेरे साथ बिल्कुल अत्याचार हो रहा है. देखा जाए अगर मैं 25 आर्टिकल को पकड़ूं जो सोसाइटी के नहीं इंडिविजुअल की बात करता है ना, मैं बस उसका आपको स्कोप बता रहा हूं, इसके डिटेल्स हम लोग बाद में बात करेंगे एकदम इन डेप्थ सेक्युलरिज्म के ऊपर, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी हमारे पास अराउंड अस इन सोसाइटी दे आर गोइंग ऑन, थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड आई फील लाइक इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आप आसपास देखो तो आपको बिल्कुल दिखेगा ये सब कुछ, है ना. सब लोग लेबल लेके घूम ही रहे हैं हम लोग, है ना. मैंने निकाल लिया, अब मैंने चिपकाया नहीं लिखना है कोई, ठीक है ना, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि है. अब आप थोड़ा सा पीछे जाके सोचो कि was that your conscious choice? Probably not. If it is, absolutely fine. अच्छा चलो आपको आपका कॉन्शियस को यूज ही नहीं करना, रैशनैलिटी को यूज नहीं करना, नहीं भाई यही मेरा रिलीजन में जो कंटिन्यू करना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आपको वही होता है, बोलता है कि आप खोल के करो या फिर आप बंद करके करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आपका रिलीजन और रिलीजियस फ्रीडम है. इशू ये है कि ये आपको ये बोलता है कि आपको अगर कल को लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो फ्रीडम आपको यहाँ पे गारंटीड है. यू कैन चूज, यू कैन कॉन्शियसली choose to deny all existing religions, choose to create your own religion, choose to create or declare yourself a god, right? But then you also need to follow the godly behavior, otherwise you will end up into jail. We have got gods in jail these days, right? But then there are people who still worship them, I think, and there is nothing wrong in that also. क्या हरकत है ना, मुझे हम हमारे जो भगवान है वो कहाँ, तो बाहर आएंगे तो मिले, तब तक के लिए फिर अज्ञातवास में चलो, whatever. There is no. See again, ये मी का सांगतो हे तुम्हाला थोड्या वेळाने मला नंतर कळेल. This is not criticism. Are you all getting this? Probably somebody sitting here might still be worshipping or maybe following
that fellow Asaram or Ram Rahim and Nityanand. Because sound check करते Nityanand. There's some physics, chemistry, biology, whatever. अच्छा, whatever. There is nothing wrong in it. Lakshya, again, this is not criticism. I just want to put across some points which will let you know how are we or what are we so far as our religious perspectives or religious life as a society, as an individual, and as a state is concerned. Otherwise, there is no purpose in discussing these things. They करते हैं तो मान everybody. You may call this as a disclaimer. मन पे नहीं हो, समझो. बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग क्या करना है 25 पढ़ने के बाद कुछ केस लॉस के साथ बात करेंगे. तो ये हम लोग हैं. आप देखते हो मतलब बाहर देखिए रोज ऐसी चीजें होती रहती है. आप यू माइट बी रीडिंग इन न्यूज़पेपर. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट को बनाया गया. अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान दें. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट को बनाया गया जो बोलता है कि मैं सेक्युलर हूं. अब यहां पे दिक्कत है. दिक्कत ये है कि स्टेट जिन लोगों ने बनाया वो तो है नहीं सेक्युलर. वो ना पब्लिक लाइफ में ना प्राइवेट लाइफ में सेक्युलर है. वो तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे और इतने अटैच्ड है कि क्या बताएं. मतलब वो रिलीजन इज लाइफ फॉर देम, है ना? यस और नो? बिल्कुल. और कैसे, क्यों? आई टेल यू. This was an argument in the court of law. That if I am detached from my practice of religion, there is no meaning in continuing this life. So life and religion is so intricately linked. However, court did not accept this particular argument. Court said that no, your right to life is a priority and not practice of religion. है ना? समझ आ रही बात? Recently हुआ था उत्तर प्रदेश का केस. जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा. So ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टेट बनाया. We try to establish a state, right, which claims that I am secular. वो क्लेम करता है कि मैं सेक्युलर हूं. ठीक है? तो ये स्टेट का सेक्युलरिज्म अब हम लोग समझते हैं. हमारा आइडिया सेक्युलरिज्म का जो वेस्टर्न कंट्री से आता है वो क्या बोलता है? स्टेट एंड रिलीजन मस्ट बी सेपरेट. देयर आर बेसिकली टू क्लियर आइडियाज. टू क्लियर पॉइंट्स. वन, देयर शैल नॉट बी एनी स्टेट रिलीजन, एंड सेकंड, स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन. स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन ओवर अदर, एज आई गेस वी सेड. स्ट्रेट अवे हो गया सेक्युलरिज्म का कांसेप्ट खत्म. इतना हम लोग अगर बोल सकते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो बात नहीं. To draw a common line or common points between Western and Indian secularism, we should look at the basic tenets or maybe basic principles on the basis of which idea of secularism evolves or is placed. So there are three important values which state in the context of religion, if the state practices these three values, state would automatically get the characteristic of being secular. Right? And I am here talking about only state and not constitution. Whether your constitution is secular or not, that is again a different debate. We will not discuss that today. We will discuss that by discussing those articles, as I said. फंडामेंटल राइट्स के वो पार्ट हम लोग बात करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिटी देखेंगे. तो कौन से प्रिंसिपल की बात करें हम? इक्वालिटी, एज यू सम ऑफ यू आर प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ यू से. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ यू डिड ट्राई टू फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज न्यूट्रलिटी. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नन ऑफ यू से, एंड दैट इज लिबर्टी. इक्वालिटी, न्यूट्रलिटी एंड लिबर्टी आर थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी स्टेट claiming itself to be secular. So when state is looking at, don't try, it will be there in the notes. You just be focused. मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो आपसे. So whether we are talking about Western countries or we are talking about Eastern countries or we are talking about any damn country, right? If it claims itself to be a secular country, if it claims its polity to be secular polity, right? That means it is practicing equality towards all religion, neutrality in religious matters, and third most important thing is liberty for all religions, or liberty of an individual is protected so far as his religious practices and religious aspects are concerned. Got that? Everybody? Right. लेकिन अभी तो नहीं रहता है जैसे दो बार. और क्या? हाँ. So there are those three basic elements. लेकिन इशू ये है यहाँ पे कि वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज में आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को सिमिलरली अप्लाई नहीं किया जाता. प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एंड प्रिंसिपल्स आर सेम, एब्सोल्युटली सेम, बट वी इन इंडिया यूज इट डिफरेंटली. हमारे पास थोड़ा सा अलग है और कुछ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अलग है ना. अभी किसी ने बोला नहीं सभी स्टेट को हम लोग तो बिल्कुल सभी रिलीजन को तो स्टेट इक्वली बिल्कुल ट्रीट करता है. तो मैंने बोला यार फिर मक्का एंड मदीना के लिए तो बिल्कुल कुछ अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है ना. तो वो मानसरोवर यात्रा के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, देता नहीं देता है ना. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. In Indian context, the idea of secularism is not applied the way it is applied in West. In simple terms, which you will read in your books, is negative secularism and positive secularism. लैला पर सो पहले positive secularism, है ना. बताओ क्या कौन किस टाइप का पॉजिटिव क्या पॉजिटिविटी है secularism? अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जैसे आप पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करोगे, you'll talk about affirmative action. You'll essentially talk about favoritism, but towards the religions which are vulnerable, which are minority religions. This doesn't mean that majority doesn't need protection, but then just I'll come to you once and then do this. So this doesn't mean that majority doesn't sorry. I'll reframe my statement. This doesn't mean that majority is not guaranteed religious freedom, religious neutrality, and equality under constitution.
Majority has also been adequately protected in the constitution, because constitution says that it is religious freedom, it is religious right of an individual, not of Hindus, not of Muslims, not of Christians, not of those Parsis, or for that matter any particular religious community. It says that it is a fundamental right of an individual. So state is supposed to protect whether majority or minority. It doesn't matter, right? The narrative can be said that majority is in it, and कोई खतरे में है, चलता है ना बीच में. सुना रहेगा आपने? सुना नहीं सुना? हिंदू खतरे में आता है, तुम्हारा explicitly बोला लगता है स्वास्थ्य. हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? Probably नंबर देखा जाए तो रैशनली बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ना 2 मिनट के लिए. तो क्या स्टेट की ड्यूटी नहीं है प्रोटेक्ट करना? बिल्कुल स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना. If the majority is in threat, the minority तो बिल्कुल मतलब उसका पूछो ही नहीं फिर. Maximum protection to be given to minority then. ये अगर ऐसा है तो न्यूट्रलिटी की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? और इक्वल ट्रीटमेंट कौन सा होगा? कैसे पॉसिबल है? तो आप ये समझ लो कि when we talk about the state, in case of India, you will find that the state is kept at equal distance from all religions. This is what is expected अगर हम लोग न्यूट्रलिटी की बात करें. सभी रिलीजन जो है स्टेट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सभी रिलीजन से, तब इक्वालिटी हो सकती है. बट दिस इज बाय डिफॉल्ट, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट फीजिबल. State by default is going to be closer to some religious communities which are in minority, and state by default is going to act a distance from the communities which are in majority. समझते हैं तुम्हारा? तो ये कैसे मान ले कि इक्वालिटी प्रैक्टिस करना है? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी का मीनिंग ये कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, तब हमें ये समझेगा कि हाँ सेक्युलरिज्म का मतलब इंडिया में ये होता है. तो क्या होता है फिर मतलब ये है कि those who are vulnerable and those who need a protection, they must be given protection. Are you all getting this? Everybody, right? So the concept of neutrality that is practiced there in England, there in West, is not practiced in India. We cannot, and so we call it to be positive secularism. Liberty तो सबको है, liberty तो स्टेट ने बोला है कि liberty प्रोटेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना. वो करता है नहीं करता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के, कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू practice the religion. समझते का? Everybody practice, profess, preach, and whatever, all those religious things. But so far as neutrality and equality is concerned, then that is something which needs to be bit closely understood. Otherwise, you will end up into a confusion. State तो गलत करता है, नहीं गलत नहीं है ना? समझ में आई बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं. If you look at the Western countries and their idea of secularism, the idea of secularism, particularly in US, or not just in US but in Western countries, talks about reciprocal fusion of all different communities practicing different religions, or you may say that having different racial background. Fusion का मतलब क्या है? फ्यूज हो जाओगे और एक बनोगे, है ना? हमने भी कोशिश की अभी रिसेंटली 2014 के बाद, उससे पहले नहीं की. घर वापसी हो गए, पहले करने क्लास. अच्छा ठीक है, कोई बात. रेसिप्रोकल फ्यूजन का क्या मतलब है? फ्यूजन का मतलब है कि भाई तुम एक साथ रहोगे और इतने एक साथ हो जाओगे कि अब तुम्हारा डिफरेंस कुछ है ही नहीं, ना कल्चरल, ना लिंग्विस्टिक, ना रिलीजियस. अब तुम एक हो, है ना? वन नेशन वन लैंग्वेज, माइट हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्या है? किसने बोला नेशनल लैंग्वेज? कभी नहीं थी, होगी भी नहीं, पॉसिबल नहीं. अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं ये यार जो डिनाई करेगा नेशनल लैंग्वेज हिंदी के लिए वो एंटी नेशनल वगैरह बन जाएगा. एंटी नेशनल का आजकल हैशटैग एंटी नेशनल चली रहा है, कब से चल रहा है मतलब. तो सिंपल एक तरीका आपके लिए बोल देता हूँ. क्या करो, आज घर जाने के बाद आज से मराठी बोलना बंद करो, हिंदी में बात करोगे तुमसे. आप यूनिटी लाना है नहीं लाना? यूनिटी लाना है ना, तो बिल्कुल वन नेशन वन. ऐसा क्या रखा है मराठी ने? वैसे भी हिंदी बन जाता है, हम लोग हिंदी कल्चर नहीं चलेगा नहीं चलेगा. आप देख लो, मैं तो बिल्कुल पहले डिनाई रखता हूँ. अगर लैंग्वेज पे हम लोग एक साथ नहीं आ सकते तो रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे कैसे पॉसिबल? अच्छा सवाल ये नहीं है कि आना ही नहीं, सवाल इनफैक्ट ये है कि हम लोग अलग अलग रह के रह नहीं सकते क्या एक साथ? वेस्टर्न कंट्रीज आप देखोगे कि इस आइडिया को फ्यूजन के तरीके से लिया गया. मतलब क्या होगा? मतलब वहां पे क्लियर है एकदम, all different communities belonging to different racial origins or maybe religion or maybe whatever, right? They will fuse together and ultimately become one. We, right from inception, that is outset, we never thought of doing this. There is a theory of a salad ball and melting pot. You melt and ultimately become one, right? Or you stay in one ball but you all are different, and that still makes sense. In Indian context, we apply the second concept. That is, we are different and we will stay together, and still we will stay together. The reason being, each, as we say, tolerance. I will just replace the word and say that each of us will respect the other religion.
and other culture and other language and other race, है ना, gender, place of birth. You see the parameters on the basis of which we can divide ourselves, right? We can have number of groups. Here we are only talking about religion. हम तो सिर्फ अभी एक पैरामीटर लेके बात कर रहे हैं. तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वो बोलता है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी रहे, वो अपना रिलीजन अपने हिसाब से प्रैक्टिस करे. ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी को फोर्स करेगी उनका रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए, जो कर भी नहीं सकती है, ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स करेगी. एक्चुअली अगर देखा जाए, जब डिबेट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, इनफैक्ट उससे पहले जिन्ना ने तो बोल दिया था बिल्कुल. क्या बोला उन्होंने? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर बाइकॉटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. द रीजन बीइंग इट इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी हिंदूज एंड दिस स्टेट इज इन फ्यूचर गोइंग टू बी हिंदू स्टेट, है ना. नेहरू ने बोला नहीं भाई, बिल्कुल तुम्हें रॉन्ग प्रूव करेंगे हम लोग. कोशिश हमने की और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बिल्कुल की. आप सोचो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 90% ऑफ द मोर देन दैट इफेक्ट वर हिंदूज, दे गिव यू अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट सेक्युलरिज्म, एंड दैट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया. और ये आसान चीज नहीं है, आप अभी धीरे धीरे समझने लगोगे इसको. दिस इज नॉट एन इजी टास्क, एंड दैट टू इन द सोसाइटी व्हिच वाज एक्जिस्टिंग इन 50s और 40s फॉर दैट मैटर. एंड आज के डेट में वो वाली सोसाइटी मतलब एंशिएंट सोसाइटी है, एकदम प्रिमिटिव. उस सोसाइटी को आपने क्या दिया? सेक्युलरिज्म. समझ में आ रही बात है ना? जैसे आप अगर एक्चुअली उसको मेडिकल टर्म्स में देखोगे, जैसे कोई वायरस आपको इंजेक्ट कर दिया तो आपके साथ क्या होता है? योर बॉडी विल रिएक्ट. वी डिड नॉट रिएक्ट, वी रिस्पोंडेड इट, वी एब्सॉर्ब्ड that idea, and we said that we will slowly groom our society into a secular society. But then the matter is, we were already secular. So I gave you examples of Ashok, I gave you example of Akbar the Great, or for that matter Aurangzeb. Don't see Aurangzeb in a bigotic way. Like, he wasn't a bigot, like he was, but then still, like if you look at his policies and carefully study him, you will get a different picture, a different idea of Aurangzeb. वो बात नहीं बताया जो जाता है वो बात अलग, और जो है वो अलग. So we were tolerant right from, हमारा सोसाइटी कभी भी intolerant नहीं रहा, किसी एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाला नहीं रहा. सभी रिलीजन्स यहाँ पे पहले से ही थे, और वो सभी रिलीजन्स को आपका कॉन्स्टिट्यूशन अकोमोडेट करे, इसलिए कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमने तैयार किया, हमने बोरो नहीं किया. आपको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, हमने ये तैयार किया हुआ है, हमने बोरो नहीं किया. अब मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? इसके पीछे कारण है, अगर बोरो करना था तो हम लोग वैसे ही बोरो करते जैसे एग्जिस्ट कर रहा था, बिकॉज़ दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट एवर और बेस्ट पॉसिबल चॉइस दैट वन कैन मेक. स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करो भाई, बाकी कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं होना चाहिए. लेकिन वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं, वरना तब था ना आज है, ना यहाँ से आगे होगा. It will take time, right? So we have that idea of secularism here, and your constitution says that state is not supposed to practice any particular religion. So basically, in case of the Bharati versus State of Kerala, Justice Mukherjee said that state cannot be theocratic. State theocratic नहीं हो सकता, मतलब उसका खुद का religion नहीं हो सकता. ये आपको कहीं constitution में नहीं लिखा हुआ, Justice Mukherjee ने बोला. It is in his judgment that state cannot be theocratic. What do you mean by not being theocratic? It means that state will not have its own declared religion. If you go to Pakistan, Pakistan has got its own declared religion. For that matter, some Central Asian countries, sorry, West Asian countries will find that, or Middle East, है ना? They have got declared state religion, Islam. There is nothing, there is no issue with that. That is a matter of choice of a state. That is choice of a particular country. कोई country ने सोचा कि नहीं हमारा religion होगा भाई, तो हो सकता है. State religion. हमने सोचा नहीं हमारा नहीं हो सकता. क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर होगा तो कौन सा होगा? होगा तो कौन सा होगा? तो फिर आप बोलो कि हिंदू होगा, हिंदुइज्म या फिर as a religion. तो बोले पहली बात तो ये डिफाइन करना पड़ेगा हिंदुइज्म का मतलब क्या है, जो अभी तक डिफाइन नहीं है, जो ना कोई बता सकता है कि नहीं दिस इज व्हाट इज हिंदुइज्म. इट इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड व्हाट इज हिंदुइज्म. वे ऑफ लाइफ. कोई रिलीजन है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है. वे ऑफ लाइफ. अच्छा, हिंदुइज्म डिक्लेयर कर दिया जाए स्टेट का रिलीजन, तो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज क्या करेंगे? तब तो जिना को आपने सही प्रूव कर दिया, बोल दिया नहीं बिल्कुल जिना एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने बोला था हिंदू बनो ये बात, और मुस्लिम को उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करो, इधर आ जाओ, है ना. मैं आपको हिंदू बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, लेकिन आपको सेक्युलर भी नहीं बनने दूंगा. तो वहां पे सेक्युलर नहीं है, तो तुम्हारा कहते हैं ना स्टेट सेक्युलर. बस समझ में आ रही सबको? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड नाउ फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म, वी कैन नॉट से दैट द स्टेट विल absolutely stay neutral and will not interfere in religious matters. No. In fact, it is constitutional obligation of the state to interfere in religious aspects, on religious matters and religious issues, if so required, in the interest of the minority, in the interest of the vulnerable. So here, who is minority or which community is minority? Going by number, you know which communities are minority religious communities. Right? Which community is vulnerable community? Again, going by number, you can very easily get down to a fact. So, fact that there are these communities which are minority or vulnerable communities. However, it may be the case that in some regions, otherwise majority community may also be a minority community, and probably that in that case state may give protection to that minority community in that particular region. Here I am not talking about Kashmiri Pandits, right? I am talking about any majority. I am not taking example of any particular religion here, and please understand this only this way. अगर आपको ये समझता है कि आपको मूवीज और थिएटर्स आपके स्कूल्स नहीं हो सकते, है ना, डायरेक्टर्स आपके प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते,
एक्टर्स आपके टीचर्स नहीं हो सकते, है ना? ये अगर आपको समझता है तो अब जब मैं जो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो भी हर सब्जेक्ट के लिए बोला जाएगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, है ना? और अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा आप पॉलिश कीजिए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे मैं शायद कुछ गलत बोलूं या फिर अलग बोलूं और आपके पास कोई और फैक्ट है, यू आर वेलकम, बट देन थोड़ा सा रैशनली देखो इसे। सो मैं बात कर रहा था, देयर कैन बी एनी कम्युनिटी, राइट, वेयर यू विल फाइंड दैट इन अ पर्टिकुलर रीजन इट इज इन माइनॉरिटी। So in that region, that specific religious community, which is otherwise majority in the rest of India, needs protection from that state, and state is under obligation. State मतलब मैं state government नहीं बोल रहा हूँ, मैं state जैसे मैंने बोला, state is under obligation to protect that minority community, that particular region. समझते हैं? नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कश्मीर का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, साउथ में भी काफी एग्जांपल्स ले सकते हैं। Is it clear? Everybody, right? So what is the duty then of a state if we are looking at state and if we say that the state is secular, right? The simple answer for us is state will not consider a particular religion as its own religion and will look at each and every individual and community, you know, of its own community, right, and resolve their concerns and help them in practice of their religion. And I'm saying help them in practice of their religion. समझ में आ रही है बात? Everybody. जैसे now Babri was demolished, right? So there were people those who said that no, we want mandir to be built there. State said absolutely fine, let's start building the mandir. अब ये बात अलग कि state ने ये नहीं अभी तक डिक्लेयर किया या फिर देखा या फिर those who are perpetrators of the crime, but they have not been brought to the they have not yet been punished, है ना? अभी पनिशमेंट हुआ नहीं किसी का, ठीक है? ये भी स्टेट का ड्यूटी है। किसी के लिए तो था ना वो प्लेस ऑफ वर्शिप। हाउ डज इट मैटर इट वाज फॉर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी? इट डजंट। स्टेट को क्या दिखना चाहिए? स्टेट को क्या दिखना चाहिए? प्लेस ऑफ वर्शिप दिखना चाहिए। स्टेट को टेंपल, चर्च, अग्यारी, बुद्धा विहार या फिर मस्जिद ये नहीं दिखना चाहिए स्टेट। आपको समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी, स्टेट के लिए वो प्लेस ऑफ वर्शिप ही होना चाहिए। कम्युनिटी के लिए हो सकता है उनका मंदिर, कम्युनिटी के लिए हो सकता है मस्जिद, कम्युनिटी के लिए हो सकता है चर्च। स्टेट क्या दिखेगा उसको? भाई यार ये कोई स्ट्रक्चर है जहां पे लोग वर्शिप करते हैं। कौन करते हैं? नहीं मालूम, क्योंकि उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं। स्टेट को तो जाके वर्शिप करना नहीं। बात समझे कुछ? पहली बात ये है, ये नहीं पता चला कि स्टेट तब क्या कर रहा था जब लोग जाके मतलब यहां से वहां तक, कहां से? महाराष्ट्र से, मालूम है ना? इधर से गए थे लोग, बिल्कुल नारे लगाते हुए। तब तक स्टेट सोया हुआ था, पता नहीं कोई वॉर वगैरह में एंगेज होगा, मुझे तो मालूम नहीं। डिमोलिश होने के बाद स्टेट ने बोला डिमोलिश हो गया, अच्छा तो कोई बात नहीं, आप देखेंगे आगे। तो आगे तो आप देख ही रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मैटर है तो भी कोई यहाँ पे टीवी पे चिल्ला रहा है कि वही बनेगा। अच्छा बनने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट डिसाइड करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देख लो, दैट वाज ऑन द अदर एंड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन दिस एंड। तो जुडिशरी हमारा एकदम इंटरेस्टिंग है, उनके वो हमारे इंटरेस्ट का भी पार्ट है, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट ऑन द फैक्ट और उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करेंगे जब हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंटेंशनल यू मे कम अक्रॉस अ क्वेश्चन इन दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया हैव बीन मोल्डेड और अप्लाइड थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड जुडिशियल जजमेंट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज है। बात करेंगे, मैं उतने ज्यादा एकदम सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आई डेफिनेटली टच द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच विल एनेबल यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। उतना तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, ठीक है? तो कहां था मैं? हाँ, तो वो अब मंदिर बनेगा, मस्जिद भी बन जाएगी कुछ दिनों में, होपफुली 24 तक इलेक्शन है, तो 24 से पहले बने तो अच्छा ही है। मंदिर तो बनेगा डेफिनेटली 24 से पहले, तो वो मस्जिद भी बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वोट मिल जाएगा इनको जो है पावर में। तो स्टेट का काम क्या है? बोला सेक्युलर, इंडिया सेक्युलर है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी बताया, समझी बात? अब इतने में चीजें रुकती नहीं है। जैसे कि आपका स्टेट ये कोशिश करेगा कि हम फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए हम लोग, और एक बन जाए, तो उस दिन आप रहोगे ही नहीं। मतलब कौन नहीं रहेगा? इंडिया, क्योंकि इंडिया का आइडिया ना कभी पहले वैसे था, ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त वैसे था, ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वैसे। इंडिया का आइडिया ही डाइवर्स, वो the seeds of this idea of India were sown in diversity. There were different people at different point of time nurturing and helping this idea of India grow. I'm not talking about modern India. I'm not talking about India's freedom struggle. I'm talking about right from ancient Indian history till date. If you go through historical timeline and if you look at people, those who served or those who were ruling India, right, at different locations in different parts at times, complete territory of India, you know, if you look at them, you'll find that they all have contributed in growing or in growth of idea of India, which is otherwise known as Bharat. इंडिया तो आज का नाम, समझ में आई बात? और आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म वो इंडिया और भारत इनको एक साथ मिलाता है। इंडिया जो सेक्युलरिज्म का आइडिया, इंडिया से रिजेम्बलेंस अगर आप देखोगे उसका, तो वेस्टर्न वाला रिजेम्बलेंस है, स्टेट और इनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। यही आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को आप भारत के टर्म के साथ लिंक करोगे तो आपको कल्चरल रिजेम्बलेंस दिखेगा, जो हमारा नेटिव, हमारा खुद का है, जो इवॉल्व हुआ एजेस में, पिछले एंशिएंट एंड मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो सेक्युलरिज्म का आधा पार्ट आप बोल सकते हो, है ना, वी बोरो फ्रॉम और वी हैव बोरोड इट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न आइडिया, एंड हाफ ऑफ इट इज आवर ओन। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी?
This is called a secular. In B, not in DD. Clear? I hope you all are getting this. नवीन मित्रमंडळींची काय परिस्थिती आहे? फर्स्ट डे लेक्चर कोकणात होते आज. कळते ना? म्हणजे तसं काय सगळेच नवीन आहे, म्हणजे एकच लेक्चर, दुसरं लेक्चर आहे. काय तुमच्या डोक्यात जाते का म्हणजे काय काय बरोबर करतो? कळते ना? नाही तर काय की मी येणार, प्रवचन देणार, घरी जाणार, मागे लास्ट बेंचेस. एनसीआरटी वाचायला चालू केला असावं तुम्ही, असं वाटतं मला. तर केलं नसेल तर आजपासून लगेच चालू करा. 11th स्टँडर्ड एनसीआरटी कॉन्स्टिट्यूशन राईट. सेक्युलर आगे चलते. हाँ यस बोलो. I'm not criticizing or supporting anything, but sir, I'm trying to understand that how many people is questioning the secularism of state, because that case is gone through due process and Supreme Court has become the judgment. Yes. So that I'm trying to understand. No, not at all. It is not a question. स्टेट बिल्कुल, अरे मैं वही तो बता रहा हूँ. स्टेट बिल्कुल मतलब मैंने बताया, बस अलग वर्ड में भी सिंपल करके बता. एक पार्ट क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन का एक जो पार्ट है उसका आंसर देता है. स्टेट टेंपल नहीं, स्टेट हर एक प्लेस ऑफ वर्शिप तैयार करे या फिर उसको बिल्ड करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी करे, कोई एक नहीं सर. एक दूसरी चीज, ड्यू प्रोसेस. अच्छा उसको सिंपल करता हूँ, है ना. कोर्ट के प्रोसेस से कोई अगर चीज गई है और उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव है, फिर उसको कोई वर्डिक्ट आया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही है. इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि दैट इज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. इट आल्सो डजंट मीन दैट वी आर नॉट एट लिबर्टी टू क्रिटिसाइज इट. वी आर एट फुल लिबर्टी टू क्रिटिसाइज इट, प्रोवाइडेड we use terms, facts and logic that is correct. So that judgment has been criticized a lot. हम लोग भी देखेंगे बहुत सारे जजमेंट्स, मतलब ऐसे इंटेंशनली मैं डिस्कशन में लूंगा क्योंकि you'll be able to cite them in your answer sheets. तो मैं उसके एग्जांपल्स भी दूंगा. बात इसकी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स जजमेंट दिया, जैसे जैसे आता था आपने महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कोर्ट ने कल क्या बोला कि जो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन का आज करने वाले थे, डिस्क्वालिफिकेशन का डिसाइड मैटर, मुकुल नहीं होती नहीं, काय बरोबर मेहता काय करता हूं, सॉलिसिटर जनरल त्यांना काय तुषार, उनको क्या बोला, उनको बोला कि आप जाके स्पीकर को बताओ कि वो जो है उसको जजमेंट का वो डिसाइड नहीं करेंगे जब तक ये मैटर खत्म नहीं होता, है ना. अगर कोर्ट बोलता कि नहीं उनको डिसाइड करने दो, तब गड़बड़ हो. अब आगे जाके मैं ये भी बता रहा हूं, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग ऑन दिस मैटर एज इट इज सब्जेक्ट, बट स्टिल the purpose is not to criticize the court, but then still if the judgment comes that those who are sitting in those who are now the chief minister and then the group, you know, those who defected from the original party, if their defection is held valid, if their defection is it is held invalid, right, and they are allowed to continue, right, then I have not just me but then there would be definitely number of scholars who would criticize the judgment, and I have a doubt that court probably won't consider this defection to be valid defection. Court would consider this to be a valid defection and then disqualify it. That is a greater chance. This is what is my understanding. Now the question is, if tomorrow judgment comes that is exactly against what I say, right? So I, or for that matter, those who are like Kapil Sibal is now arguing in front of the court. Kapil Sibal may tomorrow write an article in the newspaper and say that the judgment is given on this lines, which is compromising these values, and there is a fundamental right of every citizen to do so. So कोई भी judgment सुप्रीम कोर्ट का है, किसी हाई कोर्ट का है, आप उसको बिल्कुल क्रिटिकली देख सकते हो. ऐसी बात बिल्कुल नहीं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट खुद बोला है ना, तो उसको बिल्कुल क्रिटिकली देख सकते हो. हाँ, कोई चीज जो सबजुडिस है, अभी काम चल रहा है उसको, अभी जजमेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर आप नहीं बात कर सकते. बात समझी? सो इट्स नॉट मैटर ऑफ स्टेट एज आई से, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर. तो स्टेट मैंने वो भी कोई एक चीफ मिनिस्टर की बात की थी ना मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर चालू करते वक्त, है ना. कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई चीफ मिनिस्टर कौन से कलर के कपड़े पहनता है, इससे कोई स्टेट का एटीट्यूड या स्टेट का नेचर सेक्युलर और एंटी सेक्युलर नहीं डिफाइन है ना. वो किससे डिफाइन होता है? स्टेट के एक्शन से. जहां पे स्टेट आपके साथ कनेक्ट होता है, जहां पे स्टेट की किसी एक्टिविटी का आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस, कोई इफेक्ट होता है, वहां पे स्टेट सेक्युलर है कि नहीं है ये आप देखते हो. तो समझी बात? कुछ बात समझिए आप? स्टेट आपको कहां दिखता है स्टेट सेक्युलर? लॉ में नहीं दिखेगा, क्योंकि लॉ अगर बुक में है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो लॉ बुक में रहे भाई, आराम से रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है. जब इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तब आपको दिखेगा कि नहीं मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा कोर्ट के पास, है ना. मैंने बोला कि नहीं यार मैं तो हिजाब पहन के जाऊंगा स्कूल, है ना, या फिर मैं जाऊंगी हिजाब पहन के स्कूल. आपको क्या दिक्कत है? तो स्टेट ने बोला नहीं हमें दिक्कत है, स्टेट ने बोला, तो फिर हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम जाएंगे. फिर हमें लग रहा है कि आप हमारा फंडामेंटल राइट बोले, आपको सेक्युलर रहना था, आपने स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया, तो ये टारगेट नहीं है. हो सकता है स्टेट के ये एक्शन में कोई रीजनेबल ग्राउंड रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है जो है ना, दैट नीड्स टू बी रीजनेबली प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू मेक श्योर दैट यस दिस एक्शन टेकन बाय स्टेट हैज अ सफिशिएंट सब्सटेंस टू बी कंटिन्यूड. Otherwise, if state couldn't manage to do this, court will say that state should, withdraw. Example देता हूँ मैं. Just give me a second. I'll have to read it from. वैसे मैं आपको तभी भी दे सकता था.
ध्यान से सुनना इसको, डोंट गेट ऑफेंडेड। केस लॉ है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड एट ऑल। द इन्वेंटर ऑफ गॉड इज फूल, द प्रोपगेटर ऑफ द गॉड इज स्काउंड्रल, द वर्शिपर ऑफ द गॉड इज बारबारियन। काय कळलं? पेरियार, पेरियार के स्टैच्यू पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, इसका हो गया केस। एज आई सेड, इंडियन सर ने मद्रास हाई कोर्ट में केस डाला, दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन। उसने ये भी बोला कि जो फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे इंडिया में टूरिज्म, वो पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब उनके भी फंडामेंटल राइट हो। अच्छा, किसने फाइल किया केस? जो पेरियार के फॉलोअर है ना, उसी ने फॉलो मतलब केस फाइल कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने बोला भाई तुम डर जाओ और अपना देखो। वो अपना देख रहे थे, उसको लगता है नहीं गॉड है, तुम्हें लगता है तो तुम बिल्कुल प्रैक्टिस, वो तुम्हें थोड़ी तुम्हारे घर पे आके बोल रहे तुम्हें कि नहीं प्रैक्टिस करो। मतलब इन ब्रीफ व्हाट डिड कोर्ट से? कोर्ट से दैट नो, दिस इज अ फ्रीडम, it is not written for the sake of disrespecting others religion, because that was a claim. Madras High Court said that it did not enter in the petition, it gave a simple judgment on this and said that this is basically a fundamental right of an individual, to proclaim this. क्यों भाई आप बोलोगे कि नहीं मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, आप भी तो प्रोक्लेम करते हो, कोर्ट ने ये बोला डोंट यू प्रोक्लेम एंड डोंट यू प्रीच एंड डोंट यू प्रोपगेट योर रिलीजन। The appellant said yes, then what is the matter with them then? Why cannot they propagate the idea which they believe in? What's the matter? There is nothing wrong, because you also might be saying that those who don't believe in the God are scoundrels. You are also free to say that. So basically क्या समझना है आपको? ये समझो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को हम लोग देखते कैसे, और यहाँ ये एक एग्जांपल हो गया। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। आपको एग्जाम के लिए क्या समझना है? कोई भी क्वेश्चन आए सेक्युलरिज्म के ऊपर, है ना, तो आपके पास एक इतने सारे एग्जांपल्स हो कि जो पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आप प्रूव कर पाओ। बात समझी है ना? और आप बिल्कुल जब चाहे बैलेंस लिख पाओ, जब चाहे क्रिटिकल लिख पाओ। आपका पर्पस तेवढा, बाकी सेक्युलरिज्म के ऊपर डिबेट करना तो बाहर मिलते हैं चाय पे चर्चा करते। दिस इज सेक्युलर। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। सो डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव एंड डिस्पैशनेट विल ऑफ फ्री एंड इक्वल, फ्री और इक्वल सिटीजंस। कौन? फ्री एंड इक्वल सिटीजंस, इनकी बात की जाए। यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है 97 का। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज फाउंडेशन फॉर ऑल फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी पहली बात ऐसा एक सिस्टम है जो फ्री और इक्वल लोग रन करेंगे। ऐसा एक सेटअप है जहां पे सब फ्री है, सबको सेम क्वालिटी ऑफ फ्रीडम है, सबको सेम एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, राइट। और उसके साथ साथ वो सब इक्वल है, irrespective of their caste, creed, color, race, their perceptions, their gender, their sex, their religion, their language, their culture, irrespective of all these social or maybe socio-political and socio-economic attributes, they all are equal and they are equally free, and only then can real democracy come into existence. So democracy का क्या मतलब है? ऐसा will, ऐसा expression जो free और equal लोग देंगे। बात समझे? कुछ नहीं समझा? समझा नहीं समझा? चलिए एग्जांपल देता हूं मैं, और फिर देखना हम लोग हमारी डेमोक्रेसी सच में वैसे है कि नहीं। हम लोग वोटिंग करते हैं, नहीं वोटिंग करते नहीं करते। तो आपने देखा रहेगा कि बहुत बार होता ये है, विलेजेस में भी, मोर पर्टिकुलर सिटीज में भी देखा जाता है, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, दे कम टू योर विलेज, और जो फैमिली में मेल मेंबर है ना, उसके साथ बात करेंगे। फीमेल की कोई गिनती नहीं है। क्यों? यू कन्विंस द मेल एंड द होल फैमिली विल वोट फॉर यू। देन एम आई करेक्ट? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इलेक्शन के वक्त लोगों को आप थोड़ा सा समझा, बहुत सारी चीजें वैसे मतलब इलेक्शन हमारे पास, मैंने कल तो बताया आपको, मालूम याद नहीं आ रहा, मेला लगता है ना, मेला 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 इलेक्शन, 2 स्टॉल लगे रहते हैं। एक स्टॉल पे नाम लिखा रहता है यूपीए, दूसरे स्टॉल पे लिखा रहता है एनडीए। 2 ही स्टॉल्स देखा जाए। वो स्टॉल में चीजें बेचने वाले लोग बहुत सारे, हम जाते वहां पे, बोलते भाई फ्री में लेके जाओ, बस हमारे पास से ही लेके जाओ। तो हम लोग बिल्कुल उनके पास से लेके आते, और बस वो प्रूव करते रहते, देखो मेरे पास ज्यादा भीड़ है, तुम्हारे पास कम। इतना ही खेल है डेमोक्रेसी इंडिया में अभी इलेक्शन। हर 5 साल में एक बार मेला लगता है। कुछ लोग बिल्कुल मेले में जाते हैं, चीजें खरीदते, चीजें लेके आते हैं, और भीड़ जमाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग हैं उनको मेले से कोई लेना देना नहीं, उनको मेले में नहीं जाना, वो कहीं और ही जाके घूम के आ जाते हैं। और कुछ लोग हैं मेले में जाते हैं, दोनों साइड में देखेंगे, जाएंगे किसी साइड पे, बस रुके रहेंगे बीच में। समझी बात? कुछ समझ में आ रहा है? तो डेमोक्रेसी इस तरह से रन होती है हमारे पास। अब ये डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में है कि नहीं, ये आप सोचो, ठीक है, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आप भी वोट करोगे शायद, हो सकता है जल्दी करना पड़े,
मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ये नहीं बोल रहा कि करना ही पड़ेगा, हो सकता है कि करना पड़े महाराष्ट्र में, ना ही पड़े तो अच्छा है, इतना कौन पैसा लगाए भाई, यहाँ पे जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं. So what do you mean by democratic? So this is cooperative and dispassionate will of free and equal citizens. Now comes an important point here, and that is social and economic democracy is foundation of political democracy. This is very interesting and very important also, है ना? क्यों? ये पहले समझते हैं. जो मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल, पैट्रियार्की का एग्जांपल ले लेते हैं. पैट्रियार्की आपके डेमोक्रेसी को वैसे एक्सरसाइज होने नहीं देती जैसे एक्चुअली उसको होना चाहिए. You look at the women, go and speak with them, talk with them, and ask them what are your political opinions? How do you vote? You'll find most of them would say, at least 90% of them would say that no, we vote as per the guidelines given by, समझा ना? तब कौन हस्बैंड बताएंगे, है ना? नहीं तो फिर फादर इन लॉ बताएंगे किसको वोट करना है ना? कल वोटिंग के आज रात को एक डिबेट होगा, इसको जाके ये बटन दबाना है, बिल्कुल जाके कल को वो बटन दबाएंगे. सही है गलत? तो वुमेन को पहले स्टेटस तो दो भाई, सोशल स्टेटस पहले उसका रिकॉग्नाइज तो हो, तब जाके वो सोच पाएगी कि हाँ मुझे मेरे पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए अपने ब्रेन को भी यूज करना है ना? सोशल क्यों बोल रहे हैं हम लोग पहले? इसी चीज के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो इट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, तभी वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को सोच पाता है. तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उसके ऊपर लिखने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि ये कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं है, जैसे मैंने शायद आपको कल ही बताया. उन्होंने बोला पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं है, सोशल रिवोल्यूशन है, और ये इकोनॉमिक रिवोल्यूशन का ड्राफ्ट लिखा गया, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन तो हो चुका. आपको इंडिपेंडेंस मिलना ही पॉलिटिकल रिवोल्यूशन. So the objective that now remains to be attained or to be achieved is social and economic revolution and not political revolution. Political revolution is going to be a culmination or ultimate effect of social and economic revolution or equity or maybe social and economic justice. वो अपने आप होगा, उसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है ना? बात समझिए कुछ. आप जैसे फॉर एग्जांपल मोहित राय, some of you must be knowing, जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस. How she speaks when it comes to her turn in Lok Sabha. She has her own opinions because she is educated, because she can assert her rights, her position in society, public space. मना करते हैं क्या बोलते? Everybody, right? Now to that level, when you see the women are growing or maybe reaching that particular place of that particular position, then you will automatically find your democracy functioning well. करते हैं everyone. Now you can, मतलब यही चीज हम लोग लगा सकते हैं. तो हमने सोचा क्या मालूम है आपको? हमने सोचा क्यों नहीं इनको रिजर्वेशन दिया जाए, इसको वुमेन को. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे देते, ये सरपंच बनेंगे अपने आप ही, बिल्कुल मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल रिजर्वेशन मिल गया, इलेक्शन भी होता है, इलेक्ट होके लोग मतलब वुमेन गॉट इलेक्टेड एज सरपंच, है ना? पति जाके बैठेगा वहां, कंसेप्ट बन गया सरपंच पति. एम्पावरमेंट किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा. जो पहले बैठा था वो आज भी बैठ रहा है ना? डॉक्यूमेंट घर पे आ रहे साइन के लिए, अगर साइन करने की मतलब साइन कर सकते हो, नहीं तो डेमोक्रेसी फिर भी हमारे पास चल रही है. समझी बात कुछ? मैं आपको दोनों साइड से बता रहा हूं. देखिए ये बात नहीं है कि 50% रिजर्वेशन देने के बाद हमने कुछ गलत कर लिया, नहीं, बिल्कुल सही है. थिंग्स विल चेंज एंड दिस चेंज रिक्वायर्स टाइम, राइट? सोसाइटीज डोंट चेंज ओवरनाइट. हम लोग अभी 7.5 years 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, अमृत महोत्सव सभी सालों से महोत्सव करने का. प्रत्येक किसी एक कंट्री के लाइफ में अगर आप देखोगे तो उसका किसी कंट्री का या किसी एक इंडिविजुअल का लाइफ पकड़ लो आप, 100 साल का अगर उसका लाइफ, तो अभी जो हम लोग ट्रैवल किया ना 75 years, वो 7 hours and 30 minutes का ट्रैवल है हमारा. अगर हम लोग 100 साल की बात करें किसी एक नेशन स्टेट के बनने में, किसी एक कंट्री को नेशन बनने के प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग सिर्फ 7.5 घंटे अभी तक दिए. अभी हमें 100 साल जीना, और हम लोग 7.5 घंटे में खुद को एसेस कर रहे हैं. अभी बिल्कुल हमारे पास ये नहीं है, हमारे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन वी शुड बी गिविंग अस टाइम टू इवॉल्व. देयर आर लॉट मोर स्टोरीज फॉर अस, द फ्यूचर इज वेटिंग एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू टीच द वर्ल्ड सो फॉर द कांसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड. अभी तो हमने चालू किया, अभी हम लोग पहुंचे कहीं नहीं. समझी बात कुछ? हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द नेशन बिल्डिंग कुछ नहीं. मैं 7.5 घंटे ही बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो इसमें मुझे क्या क्या कन्वे करना है मैसेज, है ना? तो जो डेमोक्रेसी यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव्स फिर हम लोग कब अटेंड करेंगे? आप देखो हमारे पास बहुत टाइम है वैसे. हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये 7.5 घंटे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनरेशन हम लोग पहले ही पीछे जा चुके हैं, मतलब, है ना? Those who did not enjoy democratic rights, those who did not enjoy justice, those who did not enjoy equality, right? Those who did not enjoy liberty, बहुत सारे. We have compromised lot of generations and their rights and their constitutional claims, right? So we should be at a greater pace, है ना? थोड़ा हमें जल्दी करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि 7.5 घंटे हुए आपके जन्म लेके. समझ सकता है बोले से पहले करना चाहिए. चलो उड़ जाओ. सोशल, इकोनॉमिक आणि पॉलिटिकल.
तो मैंने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कल मैंने शायद कुछ एग्जांपल दिए आपको, दिए कुछ नहीं। सोशल जस्टिस के लिए रिजर्वेशन सिस्टम है आपके पास, उसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल बात करते हैं, बात करते हैं डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बताइए मुझे, पीडीएस की बात की हमने कल, और सब्सिडीज, यस, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके फाइन, एनीथिंग एल्स? मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूल्स, यस, मिड डे मील, मला ते एक्रोनिम्स लवकर क्लिक होत नाही, अजून कोणते काय ते म्हणाले? हां परफेक्ट, ठीक आहे, चालेल. आणखी? दैट इज बिग क्वेश्चन. चलिए कोई बात नहीं, मान लेते फिलहाल के लिए, हम लोग उसका काउंटर देखेंगे या अपोजिट साइड या अदर साइड, आई एक्सप्लेन. और कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं तो नेचुरल है, बोलिए इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो ये हमने कल बात की थी, तो मैं इसके ऊपर भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ. ईडब्ल्यूएस को हम लोग रिजर्वेशन के टाइम बात करते हैं ना, सब रिजर्वेशन का एक साथ लेके उसको बिल्कुल है ना, लॉजिक कैसे होगा समझा नहीं कर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सो सोशल इकोनॉमिक. अच्छा, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं? हाँ, वन मैन वन वोट एंड वन वुमेन पर्सन भी नहीं होता, हाँ, वन सिटीजन वन वोट, हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट करेक्ट. 33% का बना नहीं है अभी, कब से सोच रहे हो, एक जस्ट फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट. 30%, 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए, अवगढ़ है तुमसे बड़ा क्या 30%, 33% में पड़ेगा, 50% डिमांड करना चाहिए कि और कुछ 10 साल जाने के बाद 33% नहीं होगा, 50% रिजर्वेशन डिमांड करना चाहिए क्या, मतलब इज इट नॉट लॉजिकल? सो सिंपल. लेकिन वो यूपीए ने तो इंट्रोड्यूस भी किया था, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में अटक गया. इंडिया को लगा जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, क्यों इसमें झंझट में पड़ना है. वैसे भी वुमेन कैसे वोट करती है मैंने बताया आपको, ये इशू पे तो वोटिंग नहीं होगा कि भाई हमें रिजर्वेशन मिलेगा तो वोट करें, डिमांड तो यही होना चाहिए, लेकिन होता. सो पॉलिटिकल जस्टिस की कोशिश तो बिल्कुल हमने की. एवरी इंडिविजुअल दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू contest the elections, right, once he or she qualifies for basic prerequisites, right, one can contest the elections. Not just that, but then one is free to vote in elections, and every vote would be counted or would be considered as equal vote, irrespective of religion, race, caste, sex, place of birth, language, religion, color, creed, etc. बराबर, right? So thereby we are sort of ensuring political justice. आगे चलते हैं, आगे चलते. अब जस्टिस को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सोशल जस्टिस कांसेप्ट में इसको देखेंगे वापस, जितना मुझे आपको पहले कुछ वर्ड समझाने थे मैंने समझाया. अब आते हैं लिबर्टी के पास. अच्छा, अब इसका बताइए क्या क्या ये थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ है, क्या करना है इसका? लिबर्टी ऑफ थॉट. सो इट इज लिबर्टी ऑफ थिंकिंग, नहीं एक्सप्रेशन बाद में, थॉट के बारे में बात करते हैं. ओपिनियन का क्या? Restraint on what? No, activity तो expression है, वहां तक जाना ही नहीं, उससे पहले सोचो. हाँ, yes. For expressing the opinion. पण हे सगळं तू सांगितलंस ना आता, हे सगळं एक्सप्रेशन मध्ये आलं. त्याच्या आधी काय? What will you express? You will express something that you have conceived. Choice is also expression. Conscience? हाँ, क्या आइडिया. या तुम एकदम नजदीक पहुंच जाते हो फिर ना एकदम मुझे दिल तोड़ देते हो मेरा. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन के पास तो जाओ ही. रिस्ट्रिक्शन कब होगा? अच्छा, ऐसी से फ्रीडम ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कौन रोक सकता है भाई? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ बैठे हुए लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्या यार ये कब से वोट किया जा रहा है, तो 5 4 कौन लिमिटेशन लगाएगा ये बात? मुझे लगेगा ये सेगमेंट किसको पढ़ा रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं कर, इस पे रोक लगाई जा सकती है, तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा. कुछ हाँ ये भी सोच सकते हैं क्या क्या पढ़ा रहा है, नहीं वो नहीं सोचे, वो हंसी नहीं रहती. चलिए वो बताइए क्या है फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है? नो 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 conceived notions about things. अपने ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का our perceptions, what we think, it's different from others' opinions. So कौन है बराबर बराबर है पता? You are also right, but I'll come to think anything that is not crime. No, you can think something that is not crime. It doesn't matter. Then
फुल फ्रीडम टू थिंक। पूरा जितना भी आईपीसी में दिया हुआ है, जितना बोला कि ये सभी क्राइम है, वो सब सोचो आप। बिल्कुल यार, दिक्कत कोई है ही नहीं, है ना? क्या दिक्कत है? मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सोचने में क्या है? मतलब कोई बैठा हुआ बंदा सोच सकता है यार ये ना बहुत बोर कर रहा है अभी यहाँ से बाहर जाते वक्त, तो कोई कोई लिमिटेशन नहीं है बिल्कुल नहीं। सही है कि गलत? इसका फोन बहुत अच्छा लग रहा है, चुरा लेंगे किसी, सोच ही सकता है इसमें क्या है? दैट्स नॉट द केस। इट इज थॉट। Thought essentially is based on a pattern of thinking, but it is definitely not. Of course, see, now, liberty of thinking is something which is so natural and so. It is character of an animal. हर एनिमल भी सोचता है ना, नहीं सोचता? बाहर से तो चिप नहीं बिठाते हम लोग कि भाई ये प्रोग्राम है तुम्हारा, है ना? जैसे काउ है तो उसको चिप बिठा दिया कि तुम इस तरह से बिल्कुल रिस्पॉन्ड करोगे वगैरह वगैरह। ऐसा तो नहीं होता। मतलब क्या हुआ? मतलब हर एक बीइंग का कैरेक्टर है कि उसके पास ब्रेन है तो वो सोचेगा, तो उसका फ्रीडम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप फिर ये क्लेम करोगे कि कल को अगर अमेंड कर दिया जाए इसको और इसको निकाल दिया जाए तो सब लोग सोचना बंद कर देंगे। वैसे भी मतलब अदरवाइज, है ना? ऐसे तो नहीं होगा ये, तो ये कुछ और है। वो ये नहीं है कि आप सोचने की आदत की बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट। नाउ एज शी सेड, नोशंस, इस वर्ड को यूज करते हैं नोशन को। किसी ने बोला कि ओपिनियन, है ना? तो हमारा ओपिनियन दे, चलो इसको थोड़ा सा सोचते हैं। ये थॉट जो है ना, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। किसने यूज किया था? प्रखर शायद, आई गेस, यूज द वर्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव देता है टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड, है ना? इफ यू आर looking at the world around from a Gandhian perspective, तो हो गया Gandhian thought है। Marxian perspective or communist thought है। What is thought then? And how does it matter here that why it is mentioned here? Somebody may have a secular perspective and secular thought. Somebody may not. It is essentially religious. Anti-secular नहीं बोलना, बिल्कुल। Religious और secular ये दो चीजें होती है। Anti-secular कुछ नहीं। करेगा? सगळ्यांनी लक्ष द्यावं तब तेवढंच, है ना? तुम्हाला कळलं का मी काय बोलतो? So what is thought? Liberty of thought is basically your freedom to perceive the world around you the way you want. So that is your opinion. Your opinion, you build your opinion or notions, as she says, on the basis of inputs that you get from your surrounding. बात समझ में आ रही है? जैसे for example, you're looking at this exam as a difficult and most challenging exam in India because that is how you have been given an input. Probably somebody sitting here might be thinking that oh, this is just a cup of tea, not a big deal. तो वो उसका perception हुआ ना, तो perception बनता कैसे है आपका? आपका एक thought process है। वो thought process के ऊपर आप एक कुछ conclusion derive करते हो, जो आपके आसपास बनने वाली और होने वाली चीजें जो है या फिर इंसिडेंसेस है, उसको आप एक तरीके से परसीव करते हो। वो परसीव करने के तरीका जो है उसका फ्रीडम है। समझ में आई बात? जैसे अन्ना हजारे, मालूम है आपको? उनको आप देखोगे तो क्या लगेगा आपको कि ये गांधीयन शायद इनका थॉट है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको उनको देख के लगेगा। कैसे लगेगा? ही इज एक्सप्रेसिंग इट थ्रू व्हाट? हिज अटायर। नो, हिज अटायर। लेट्स कीप एक्शंस असाइड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्शन, है ना? म्हणजे उद्या मी जर गांधी टोपी घालून आलो इकडे दररोज, है ना, आणि ते धोतर आणि वगैरे, तुम्ही काय म्हणणार? हे गांधीयन दिसतात, तुम्हाला कळलं म्हणजे आयडिया तुम्हाला लक्षात येते? सो यू परसीव मी, प्रोबेबली आय एम कॅपिटलिस्ट, हार्डकोर कॅपिटलिस्ट, प्रोबेबली आय एम हार्डकोर कम्युनिस्ट, बट यू आइडेंटिफाइड और यू परसीव मी एज अ गांधी. Now the question here is, you have liberty of thought. That means you are free to practice, free to adopt, free to accept whichever thought you want, including if terrorists have any thought process, you are free to adopt that also, right? Ultimately you will end up in jail, that is a different story, but then otherwise one is free to adopt any thought process and one is free not to adopt any thought process. लिबर्टी का मतलब होता है कि आप फ्री हो, आप जो चाहें, और इतना नहीं, आप खुद अपना थॉट प्रोसेस भी तैयार कर सकते हो। गांधी तो बोल के गए, ऐसे कितने गांधी आगे तैयार होंगे मालूम? हो ही सकते। आई एम नॉट द ओनली वन। समझी बात? एवरीवन करते हैं ना, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, समझ? एंड दिस इज द कोर ऑफ दिस, along with expression, is core of electronic media or print media or all political parties and all political discourse that takes place, political, social, economic discourse that takes place in families as well as at public places. काय करते हैं आपण जे पब्लिक प्लेसेस मध्ये ज्या काही प्रकारचे डिस्कशंस, पब्लिक प्लेस में हम लोग किस टाइप के डिस्कशंस देखते हैं, किसी भी तरह के डिस्कशंस, किसी भी इशू पे होने वाले डिस्कशंस, वो हमारे थॉट के रिफ्लेक्शंस होते हैं। द वे यू परसीव, द वे यू लाइक, व्हाटएवर यू परसीव यू एक्सप्रेस, right? Next is expression. So you have speech, you have, there are multiple ways how you can express things, right? So you have freedom of expression also, but then freedom of expression without freedom of thought makes no sense, and freedom of thought without freedom of expression also makes no sense, right? So these two concepts here are mutually interlinked. Inclusive, exclusive नहीं है, inclusive है। बात समझिए कुछ? Everyone समझ में आ रहा है? या आपको मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सभी चीजें हमें आगे लगेंगी, तो भूलना नहीं बिल्कुल इसमें से। उसके बाद है हमारे पास बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप तो मेरे ख्याल से समझते हो आप। सो वन इज फ्री टू वर्शिप और प्रैक्टिस व्हिचएवर वे ही और शी इज विलिंग टू वर्शिप हिज और हर ओन डेटी, वो तो फ्रीडम है। बिलीफ और फेथ का, फेथ इज एसेंशियली हियर
I'll keep it as short and brief as possible. I just don't want to engage more into philosophical aspects of these two words here. So basically belief is in traditions. There are traditions, हमारे पास बहुत सारे traditions हम लोग practice करते हैं. Belief system चलता रहता है, हम लोग बिल्कुल उसको करते रहते हैं. आप blindly बोलो या फिर जो भी आपको जैसे बोलना है. Faith is essentially an entity like God or maybe goddess, right? So वो जो entity है उसकी faith की बात की जा रही है. So you may have a faith in different entities. On a daily basis you can keep changing. Like Monday you can have faith in. I mean, say I'm just trying to make it more clear, right? So weekly आप list बना दो, ये gods रहेंगे इस week में, next week में ये goddesses है. इनके ऊपर आज मेरा इनके ऊपर faith, सबको बिल्कुल मतलब नहीं. So it is basically a fundamental right of an individual to use conscience and have a choice when it comes to your liberty of faith, belief and worship. अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिखा हुआ है प्रियम्बल में सर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये सभी तो बहुत ट्रिवियल चीज है ना, लोग करते रहेंगे. नहीं, ट्रिवियल नहीं है इंडियन सोसाइटी के लिए. इंडियन सोसाइटी के लिए ये चीजें ट्रिवियल नहीं है. अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली इन चीजों को ऑब्जर्व करो, माइन्यूटली. वैसे भी अभी गणपति का ये आएगा सीजन, तो देखो घर में क्या क्या चलता है और वहां पे कैसे ये फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होता है. तो आपके घर में लोग पूछेंगे, जो फर्स्ट टाइम शायद कुछ इस तरह की चीजें करने बोलेंगे, अच्छा त्याला काय काय लागतं, कधी काय करायचं असतं, कोणीतरी दुसरं आपल्याला एक्सपर्ट्स इन फील्ड करायचं काय हो नाही हे आधी करायचं ते नंतर करायचं, व्हॉट एव्हर, लाइक यू नो ऑल दिस थिंग्स, यू हैव फ्रीडम है भाई आपके पास. फ्रीडम क्या, लिबर्टी का क्या मतलब है? मुझे जैसे चाहिए मैं, दिस इज माय गणपति, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आई कैन हैव दिस structure as a Ganpati and I can worship. There is no set rules. This is what I am trying to tell you. When we talk of, now I'll blend this with idea of secularism also. Neither state nor an individual can force you to accept established ideas of religion or God. That is liberty, which is mentioned here. कल को हो सकता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेम्पल बनाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आए अपन नवीन बोलूंगा वहां पे लोग, मैं आपको बिल्कुल आपके पास आके बिल्कुल पर्चियां बांटूं और बोलूं कि चलो यार वहां पे देयर इज अ गॉड, न्यू गॉड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स गो एंड वर्शिप द गॉड. क्या करना है? कुछ नहीं, रोज एक चैप्टर पढ़ना है, वही वर्शिप है, कोई रोक नहीं सकता. दैट इज लिबर्टी. अब थोड़ा लिबर्टी में थोड़ा और स्ट्रेच करो जहां पे वो लिबर्टी नहीं होगी. मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, क्यों ना एक काम किया जाए, किसी मॉर्चरी में जाके एक स्केलेटन लेके आया जाए और मेरे फ्लैट के बाहर, घर के बाहर लटकाएंगे, वहां पे बिल्कुल ग्लास के इसमें मैं रोज वर्शिप करूंगा. पूरी बिल्डिंग के लोगों को बोलूंगा चलो जल्दी आओ, है ना, जो मन्नत मांगोगे पूरी हो जाएगी. स्टेट बोलेगा भाई कैसा है ये तुम कर रहे हो ना, बाय लॉ परमिटेड नहीं. तो मैं बोलूंगा लिबर्टी है, मुझे मैं जो चाहे करूं. स्टेट बोलेगा नहीं, लिबर्टी तो है बिल्कुल, एब्सोल्यूट. तो लिबर्टी ये सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. वेदर इट इज योर थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप के. So a part of a worship which we used to practice, native Indians being more particular, is animal sacrifice, and we also had a practice of human sacrifice. I'll give you one more example, and that is of जोगवा पिक्चर. काय काम बोलतो, काय बोलतो, काय शब्द जरा ठेवून नाही का, जो त्याला काय म्हणतात. ठीक आहे, मी आठवलं की सांगतो. देवदास